हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों का बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है और आप लोगों तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं पहुंचाने का काम करता हूं। इसी के साथ आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं अनुगमन वेग और ओम का नियम। दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए इनको ट्रिक के माध्यम से समझते हैं क्या चीज होता है। सबसे पहले है अनुगमन वेग। तो मैं एक कहानी बताता हूं जिससे आप लोग इसका डिफिनेशन, पहले तो मैं कहानी बताऊंगा और उस कहानी के माध्यम से आप लोगों को डिफिनेशन लिखना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनुगमन वेग। अनु नाम की कोई लड़की है, उसका मन जो है बहुत चंचल है। उसका मन क्या है? बहुत चंचल है। वह कभी इधर तो कभी उधर, तो कभी व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों पर लगी रहती है, अपना टाइम बर्बाद करती है। बहुत चंचल मन है उसका, एकदम कहने का मतलब एकदम छिछलद्दर टाइप की है। मतलब कभी इधर तो कभी उधर, मतलब कहने का मतलब वो एकदम उसका मन जो है एकदम चंचल रहता है, एक जगह नहीं रहता है, कभी इधर तो कभी उधर गति करता रहता है। ठीक। उसके बाद एक दिन उसके पापा क्या करते हैं, उसको बहुत समझाते हैं और उसका मन पढ़ाई पे लग जाता है और वह एक ही दिशा में, केवल पढ़ाई की ही दिशा में उसका मन केवल पढ़ाई में लग जाता है और इसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। अब इसको डिफिनेशन में कैसे लिखना है, देखिए मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ, तो मैं आपको समझाता हूँ कि मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते रहते हैं। किसी भी चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते रहते हैं, परंतु जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर देते हैं, जब ये मान लेते हैं चालक है, इसमें क्या है, प्लस आवेश और माइनस आवेश है, लेकिन माइनस आवेश क्या है, इधर उधर वितरित रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कभी इधर तो कभी उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जब इस चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अनियमित गति न करते हुए एक सीधी रेखा में गति करते रहते हैं। मतलब एक सीधी रेखा में गति करने लगते हैं और उसी गति को ही अनुगमन वेग कहते हैं। कहने का मतलब है जो चालक है ये अनु हो गए और इसके पापा हो गए। जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न कर दिया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नियमित दिशा अर्थात नियमित रूप से एक ही दिशा में गति करने लगते हैं। उस ही गति को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। उसे हम VD से प्रदर्शित करते हैं। जैसा कि यहाँ पर एक बार और देख लीजिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर अनियमित रूप से गति करते हैं, परंतु जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अनियमित गति न करते हुए किसी एक दिशा में गति करने लगते हैं और जिस गति से वे जिस वेग से गति करते हैं उसे ही अनुगमन वेग कहते हैं। इसी प्रकार ओम का नियम है, इसमें भी समझ लेते हैं। ओम के नियम में कहने का मतलब है जो क्या बोलते हैं, जो अनु है वो अपने पिता की क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। यही ओम का नियम होता है। कहने का मतलब देखिए, इसमें धारा होता है, अनु को हम धारा बना देंगे। देखिए किसी धातु के तार में धारा आई, उस तार के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर भी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। देखिए ओम के नियम के अनुसार किसी धातु में प्रवाहित धारा आई तथा तार के मध्य उत्पन्न विद्युत विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि तार पर ताप क्या हो, निश्चित हो। आई बात समझ में? तो एकदम सिंपल सा फंडा है जो यहाँ पर देखिए, जो धारा आई मतलब जो विभवांतर होता है वह धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। और जब हम यहाँ पर अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं, एक नियतांक अनुक्रमानुपाती नियतांक R आता है, और जब R बराबर करते हैं तो V/I आता है। अर्थात R क्या है, R क्या है, इसको हम चालक का प्रतिरोध भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं,
चालक का प्रतिरोध करते हैं, और भी क्या विभवांतर है, तार में प्रवाहित धारा आई है, अर्थात ये धारा विद्युत धारा है, ये विभवांतर है, और ये आपका चालक का प्रतिरोध है। यही होता है ओम का नियम। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हमको आशा करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। अब बाकी मैं कल आप लोगों को बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आऊँगा, और वीडियो जो होगा आधा घंटा का होगा।